मेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगतप्रलयोऽधो तं शक्तिचक्रविभवः प्रभवं शंकरं स्तुमः। तो परमार्थ सार जो ये ग्रंथ है, इसका नाम आधार कारिका भी है। और मूल ग्रंथ ये है कि शेषावतार भगवान पतंजल ने इसका उपदेश अपने शिष्यों के लिए किया। और उसी को अभिनव गुप्त ने अद्वैत परक शैव आगम के आधार, शैव आगम के सिद्धांत के अनुसार, शैव आगम सिद्धांत के अनुसार प्रायः उसी श्लोकों को लेकर के इन्होंने उल्टा बनाया उसको। हाँ, मैंने शैव आगम अद्वैत है ही है वो। वैसे तो उसको आप देखिए तो वेदांत की तरह भी उसका अर्थ लग जाता है। उस कारिका को आप देखेंगे, हाँ, पतंजल जी ने जो परमार्थ सार का उपदेश किया है वो वेदांत के दृष्टि से आप लगाओ तो भी लग जाएगा, सांख्य की दृष्टि से लगाओ तो भी लग जाएगा। अब उसमें का प्रथम श्लोक इन्होंने लिया है। तो प्रथम श्लोक अब देखिए उसमें कैसा है। प्रथम श्लोक परम परस्या प्रकृतिरनादि, ये है ना। परम परस्या प्रकृति अनादि एकम निविष्टम बहुधा गुहासु, ये उनका श्लोक है। सर्वालयम सर्वचराचरस्थम त्वामेव विष्णुम शरणम प्रपद्ये, ये उनका मंगलचरण है। तो वहाँ पे देखिए अब देखिए उस श्लोक का यदि वेदांत से लगाना चाहें तो लग जाएगा। परम परस्या प्रकृते, परस्या प्रकृते परम अनादिम एकम है अनिविष्टम बहुधा गुहासु प्रतिफलन रूपेण सर्वालयम सर्वचराचरस्थम त्वामेव विष्णुम शरणम प्रपद्ये। हाँ, तो अब देखिए ये जो उनका मंगलाचरण है उसको ये कैसे लेंगे, उसी को देखिए, उसी को ले रहे, उसको ध्यान में रखिएगा, है वो ध्यान में रखने का है। ये हम बताएंगे कि कौन श्लोक को लेते हैं, और जहाँ कहीं भी वो नए के थोड़ा भी विरुद्ध होगा वो श्लोक छोड़ देंगे, तो उसको नहीं लेते, उसको नहीं लेंगे, दूसरे को ले लेंगे। पहला श्लोक उनका लेंगे, दूसरा श्लोक नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरा श्लोक में क्या है कि ये जगत का मृषात्व है। उसमें ये लोग कहते हैं कि जगत मिथ्या है, ये सिद्धांत नहीं है। दूसरा श्लोक जो उनका है वो कैसे है, आत्मांबुरासौ निखिलोपि लोको सर्वोपि नाचामति नेक्षते च, मग्नोपि नाचामति नेक्षते च, आश्चर्यमेतन मृग कृष्णिकाभे भवाम्बुरासौ रमते मृषैव। अब इसको ये नहीं लेंगे, इसको नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र शक्ति से जो है वह विचरण है, समझे आपके, मृषा नहीं है। तो वहाँ पर जो है वह उसको नहीं लेते। बहुत विलक्षण श्लोक है, देखिए है कि आत्मांबुरासौ निखिलोपि लोको मग्नोपि नाचामति निक्षते। आत्मा जो है यही है समुद्र, उस समुद्र में ही संपूर्ण लोक है, सभी लोग उसी में, और मग्न भी उसके बाहर नहीं, उसमें डूबे हुए। लेकिन बड़ा आशय नाचामति नेक्षति च,
देखता है न देखता है, और इसलिए जो है न उसको पीता है। और देखे तब न, जब उसका ज्ञान हो तब उसका उपयोग होगा ना। तो न तो उसको देखता है, जब जानता ही नहीं तो उसका उपयोग नहीं करता। और इसको लगी है प्यास, तो आश्चर्य में तब सामने दिखाई दे रहा है जो है वो रेगिस्तान की जलराशि नदी, तो सोचता वहां से हमारी प्यास बुझेगी। यहाँ जहाँ से प्यास बुझनी है वहाँ तो देखता नहीं है, और सोचता है कि वहाँ प्यास बुझेगी, और उसमें जो है वह बिना जो है वो यही आश्चर्य मेदत मृग तृष्टिकाभे भवाम्बुरासो रमते मृषैव। झूठे वहाँ दौड़ रहा है, दौड़ता मर जाता है, प्यास तो वहाँ बुझनी नहीं है। और जहाँ प्यास बुझनी है वहाँ पर प्रवेश नहीं उसका है, और वहीं खड़ा है, वहीं खड़ा है। जैसे किसी के कोई खड़ा है, उसके नीचे पारस पत्थर है, या जो है अनंत जो है वह स्वर्ण राशि है, पर भूखा मर जाता है और वो उसको न जानता है न उपयोग कर सकता है। ऐसे जीव की दशा है। पर मृषैव शब्द होने से उसको इन्होंने नहीं लिया, लेकिन पहला लिया। किस रूप में लिया? परम परस्थम गहनादनादिम एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम त्वामेव शंभुम शरणम प्रपद्ये। ये लिया। कहते गहनात परस्थम। गहन कौन है? माया। गहन इनके यहाँ नाम है माया। माया से ही जो है वह भेद प्रतीति माया से होती है, इसलिए माया की संख्या गहन है। इनकी संज्ञा जो है, क्या संज्ञा है? गहन संज्ञा है। तो ये जो गहन है माया, उससे परस्थम है, उससे क्या है? पर, यानी माया से परे है। ये जिसकी स्थिति शंभुम का विशेषण बनेगा। शंभु कैसे हैं? माया से परे हैं, यानी माया से ऊपर जो शक्ति अंड है, समझे आप कि नहीं? तो शक्ति अंड में भेद नहीं है, माया से ऊपर भेद नहीं है, माया को लेकर के भेद है। तो शिव स्वरूप की स्थिति कैसी है? माया से परे है। अच्छा, माया से परे भले ही हो, हैं, पर उनसे भी परे कोई हो तो कहा परम है, जो जिससे परे कोई नहीं, जो पर है। अब वहाँ पर, अब देखो वेदांत की दृष्टि से जो है आत्मा पर जो है वह कैसे पर है? कि वही अव्यक्तात् परतः पर, परतः अव्यक्तात् पर है। अब यहाँ कह दिया गहनात् परस्थम पर, परम, ये दोनों विशेषण हो गया शंभु। अब अनादिम क्या कह दिया इनको? अनादि। तो अनादि से क्या लेते हो? तो अनादि से ऐसा मानते हैं कि अनादि कैसे है? तो इनकी दृष्टि से ये है कि कभी भी कोई भी प्रमेय प्रमाता के बिना नहीं सिद्ध हो सकता। प्रमेय प्रमाता के बिना नहीं सिद्ध हो सकता। तो प्रमेय सादी है, अब प्रमाता अनादि। प्रमेय शादी हो गया, क्योंकि कोई भी प्रमेय होगा तो ये जो है वह उत्पन्न हुआ ज्ञान विषय। हाँ, ज्ञान विषय तो होने से ये क्या हो गया कि जो है वह शादी हो गया, ज्ञान काल में प्रकट, बस ज्ञान काल में प्रकट हुआ, तो ये शादी हो गया। अब प्रमाता अनादि है। सब जगह प्रमाता वही है, शंभु ही है। तो सब जगह जिसलिए प्रमाता शंभु है और ये है
अनादि। हाँ, तो ये इनका जो है वह अनादि का तात्पर्य ये लेते। अब कहते हैं कि एकम है, एक यहाँ पर क्या है, तो एक का तात्पर्य जो है ये मानते हैं कि ये भेद प्रपंच जो है ना, भेद प्रपंच चैतन्य के बाहर सिद्ध नहीं होता है, इनकी दृष्टि से देखिए। इसलिए ज्ञान के अंदर सब कुछ है, ज्ञान के अंदर सब कुछ है, जिसलिए सब जो है वह ज्ञान के अंदर है। इसलिए कैसा है, एकम, एक ज्ञान ही इनकी दृष्टि से नहीं, प्रमाता ही प्रमाण के माध्यम से प्रमेय भूमिका में दिखने लगता है। इनका क्या दृष्टिकोण है, जो प्रमाता है, हाँ, वो प्रमाता ही जो है, प्रमाता से पृथक नहीं है प्रमेय, प्रमाता ही जो है वह प्रमाण भूमिका से प्रमेय को जो है वह करता, और फिर वो जाकर के फिर प्रमाता में विश्रांत हो जाता है। कहते एक खेल चल रहा है, वो खेल इसी प्रकार का है। प्रमाता जो है वह प्रमाण के माध्यम से प्रमेय भूमिका में और फिर प्रमाता में विश्रांत हो गया। वेदांत प्रक्रिया भी ऐसी है। तो इसलिए जो है वह अब घट में गया, घट में हम जाना में फिर वहीं चला गया। तो तीनों जगह वही है, वो विषयावच्छिन्न चैतन्य हो गया, और ये जो है वह ये हो गया। तो ज्ञान में ही है, बाह्य जो प्रतीति भ्रांति है, हाँ, बाह्य प्रतीति भ्रांति है। ये तो भी मानते, भेद प्रतीति भ्रांति मानते हैं। भेद प्रतीति तो है, हाँ, ज्ञान को सिद्ध किया, वो जो पहले वहीं से तो शुरू किया उन्होंने पंचदशी। भेद प्रतीति तो भ्रांति है, भेद प्रतीति वो लोग माइक मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि भेद प्रतीति ये भ्रांत है। हाँ, मैंने भेद प्रतीति बाह्य प्रतीति ये कहे है। ये इनका कहना है कि ये जगत को ब्रह्म रूप मानते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन भेद प्रतीति जो हो रही है ये भ्रांति है। इसी प्रकार बाह्य प्रतीति भी हाँ, भेद प्रतीति ही बाह्य प्रतीति है। मैंने प्रमाता ही जो है वह, जिसलिए प्रमाता ही है, प्रमाता से भिन्न है नहीं, इसलिए एक है। और बौद्ध भी कैसा बाह्य प्रतीति, हाँ, प्रमाता भी प्रमाता से भिन्न नहीं होने से एक है, एक ही प्रमाता है, प्रमाता एक ही है, वो एक ही है। और बहुधा गुहासु विशिष्टम है, लेकिन एक ही प्रमाता जो है बहुत गुहा, हृदय गुहा जो बहुत है ना, बुद्धि गुहा में विशिष्टम, विशिष्ट करके प्रतीत होता है। जो एक ही शंभु जो है ना, जो एक है, लेकिन वह विशिष्ट हो जाता है। हाँ, तो इसलिए एक से दूसरा अर्थ ही लेते हैं कि वह द्वैत से रहित है, अद्वैत है। परंतु बहुधा गुहासु कहते, जैसे जो है वह चंद्रमा या सूर्य जो है वह बहुत जल में बहुत प्रकार का दिखाई देने लगता है। 1000 घड़ा आप रख दीजिए, उसमें जल जो है, जल नीला रख दीजिए, नीला दिखाई देगा, जल लाल रख दीजिए, लाल दिखाई देगा। जैसा जो है वह जल रहेगा इसी प्रकार का दिखाई देगा। जल हिलेगा तो हिलता दिखाई देगा, जल स्थिर रहेगा तो स्थिर दिखाई देगा। यहाँ भी भगवान ने वेदांत में क्या, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, सर्व क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। तो बहुधा गुहासु विशिष्टम है, तो एक है, तो एक, पर गुहासु बहुधा विशिष्टम। दूसरा ऐसा मानते हैं कि देखिए एक है ना, ये कहा कि अब स्वातंत्र शक्ति, ये क्या मानते हैं, स्वातंत्र शक्ति। तो स्वातंत्र से जो है, अपने स्वातंत्र शक्ति से ही जो है वह बहुत प्रकार से प्रतीत हो रहा है, ये उनकी स्वातंत्र शक्ति। इधर देखिए, हाँ, स्वातंत्र शक्ति से ही बहुत प्रकार के, जैसे मान लीजिए योगी है, एक है, अब उन्हें संकल्प किया बहुत श्याम, बहुत होकर के दिखने लगा।
तो ये स्वातंत्र शक्ति से बहुत प्रकार के जो है बहुधा प्रविष्टम प्रति। दूसरी चीज क्या लेते हैं कि अब गुहासु शंभु को प्रविष्ट कैसे, इधर देखे अंतर्यामी, जब अंतर्यामी रूप में आप लेते हैं तो अंतर्यामी की जो है वो सब जगह व्याप्ति है। यहाँ आत्मसु अपि सब जगह जो है वो व्याप्ति है। हाँ, और इसी को लेकर के द्वासुपलना भी जहाँ कहा तहाँ ईश्वर को देखे साथ में लिया सबने। तो गुहासु जो है वो बहुधा प्रविष्टम, ये शंभुम का विशेषण बनेगा है? ये सभी विशेषण किसका बनेगा? शंभु। अब देखो सर्वालयम सर्वचराचरस्थम, सर्वालय भी वही है, सबका अधिष्ठान भी वही है। हाँ, सभी का अधिष्ठान भी वही है। हाँ, अधिष्ठान, अधिष्ठान रूप से भी वही है, माने सत्ता भी वही है, और चर अचर रूप में भी वही है। जैसे वेदांत में लेते हैं ना, हाँ, सर्वरूप भी वही है, हाँ, और वो अधिष्ठान रूप भी वही है। बाहर भी भीतर भी वही है, वहाँ मैं सर्वरूप भी वही है, अधिष्ठान भी वही है। जैसे ये लोग कहते हैं विश्व रूप भी वही है और अब विश्वातीत भी वही है। इसी को लेते हैं ना, इसलिए मणिगणा युवा का तो ये माला कहते हैं ना, जो एक आजकल बनाते हैं ना, उनकी माला हो। तो मणि भी वही है और सूत भी वही है। जिस सूत के आधार पर मणि टिकती है वो सूत भी वही है और मणि भी वही है, मणि दूसरी नहीं है। हाँ, हाँ। नहीं तो भाई मणि अलग हो गई, सूत अलग हो गया, पर मणि भी वही है और सूत भी वही है। बस यहाँ भी देखिए क्षेत्र भी वही है, क्षेत्रज्ञ भी वही है कि नहीं? क्षेत्र भी वही है और क्षेत्रज्ञ भी वही है। सर्वचराचरस्थम एक जगह है ना, ब्रह्मसूत्र में अभी आया था, वहाँ पर पाठ जब चल रहा था कि इस पर शंका उठाया कि वही फिर दोनों कार्य रूप में भी कैसे वही है और वो भी कैसे है। तो उसमें फिर जो है वह वो समुद्र का उदाहरण दिया था, समुद्र रूप में, एक रूप में, हाँ, और जल जो है और जो है बीची रूप में भिन्न प्रकार का। तो जिस समय भिन्न प्रतीत हो रहा है उस समय भी एक रूप ही, भिन्न प्रतीत हो रहा है उस समय भी एक रूप है, तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं। सर्वचराचर त्वाम एव शंभो, इसलिए आप ही हो, दूसरा तो है नहीं। इसलिए मैं किसके जो है ये सीमित अहंता, जो सीमित अहंता की जो प्रतीति है, इस सीमित अहंता को समर्पित जो है आपके चरणों में करता हूँ। तो शंभुम शरणम प्रपद्ये, यही जो है शरण प्रपत्ति है कि सीमित अहंता का समर्पण। और सीमित अहंता का समर्पण है तो अब जो है त्वामेव है, कैसे ये सब आ जाएगा कि जो गहनात परस्तम परम है, अनादिम एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु विशिष्टम सर्वालयम सर्वचराचरस्थम शंभुम त्वामेव शरणम प्रपद्ये, आपकी मैं शरण में हूँ। अब इसी को उन्होंने ले लिया था परम परस्था प्रकृति है ना, प्रकृति से पर, और अनादि एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम त्वामेव विष्णु। वहाँ क्या था? त्वामेव विष्णुम शरणम प्रपद्ये, यहाँ पर है त्वामेव शंभुम शरणम प्रपद्ये। उसको वैसे का वैसे मंगलाचरण को रख दिया है। शंभु से विवक्षा वही है कि जो माया से परे है, माया से परे सर्वाधिष्ठान सर्वरूप जो तत्व है वही है शंभु, उसी का नाम शंभु यहाँ कहा ना। इसलिए विशेषण से समझिए, जो तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत वेदांत की दृष्टि से है, जो
पहले है जगत जिस रूप में है, और फिर जो है सृष्टि करके जो उसमें प्रविष्ट है वही है। अर्थतः इसमें दोनों में भेद है, इसमें भेद नहीं, उसमें भेद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं, वहाँ पर प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं, ये भेद हो जाएगा। अब ये दूसरा श्लोक उन्होंने ने इसी को जो है स्पंद कारिका में कहा ना, एक स्पंद कारिका में आया था, जाग्रदादि विभेदेपि तद अभिन्ने प्रसरपति। इसीलिए देखिए, जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरी लिया तो तुरीय पाद का पाद शब्द का दूसरी व्युत्पत्ति किया, पद्यते इति पाद। तो जिस समय जागृत स्वप्न हम सुषुप्ति कहते हैं या विश्व तेजस प्राज्ञ कहते हैं, उसमें तुरी की व्याप्ति, उसमें तुरीय की व्याप्ति है, एक तुरीय में ये तीनों कल्पित है। हाँ, जागृत में भी तुरी, क्योंकि वही अधिष्ठान है ना, तुरीय अधिष्ठान है तो वही अधिष्ठान है। अब वही जागृत आदि विभेद में भी कौन प्रतीत हो रहा है? वही तुरी प्रतीत हो रहा है। जागृता उसमें आया था, जागृदादि विभेदेपि तद अभिन्ने प्रसरपति निवर्तते निजान्नैव स्वभावाद उपलब्धिता। तो जागृदादि विभेद होने पर, और उसके साथ वैसे वो दिख रहा है, ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये सुषुप्ति है, ऐसे दिख रहा है। सबको सत्ता देना। हाँ, तो सबको सत्ता देने के कारण सर्वरूप दिखता, पर निजा स्वरूप स्वभावात न निवर्तते। अपना जो उसका प्रकाशक स्वरूप है, चैतन्य स्वभाव है, उससे वो निवर्तित, क्योंकि उपलब्धिता वो जागृत को भी उपलब्ध कर रहा है, स्वप्न को भी उपलब्ध कर रहा है, सुषुप्ति को भी उपलब्ध कर रहा है, स्वयं उपलब्ध हो रहा है। हाँ, स्वयं भी उपलब्ध हो रहा है। इसलिए ये जो स्वभाव है उसका, इस स्वभाव को वो नहीं छोड़ता है। यहाँ भी आप देखिए, आपका स्वभाव यही है? जागृत को भी आप प्रकाशित कर रहे हैं, स्वप्न को भी प्रकाशित कर रहे हैं, सुषुप्ति प्रकाशित, यही आपका स्वभाव है। स्वभाव यही है, वो स्वभाव नहीं छूटता है। भले ही जागृत में फिर इस शरीर के साथ तादात्म्य करके आप कहते हैं मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, पर आपका जो चैतन्य स्वभाव है, जिससे प्रकाश हो रहा है, वो स्वभाव वैसे का वैसे है, उसमें कहीं परिवर्तन नहीं है। शरीर में परिवर्तन हो सकता है, मन में परिवर्तन हो सकता है, इंद्रियों में परिवर्तन हो सकता है, सब जगत में परिवर्तन हो सकता है, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसीलिए अवस्थातीत है। हाँ, इसीलिए अवस्थातीत। इसको वहाँ पर बताया था ना, उसमें स्पंद कारिका में, कि अपने जो स्वभाव है, जो है निज स्वभाव, निवर्तते निजान्नैव स्वभावात्, इसमें हेतु दिया था उपलब्धित। वह हमेशा उपलब्ध ही रहता है, वह हमेशा प्रकाश ही करता है, ये स्वभाव। ये जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव से निवर्तित नहीं होता है। भले ही जो है वह जागृत आदि विभेद होकर के, जागृत आदि के साथ विश्व तेजस प्राज्ञ होकर के सब व्यवहार करता दिखाई दे रहा हो, पर सब व्यवहार करता दिखाई देने पर भी वह उपलब्धा ही रहता है, बस दूसरा कुछ नहीं होता। बस वो हमेशा उपलब्ध ही रहे, वो अपनी भूमिका से कभी नीचे उतरता ही नहीं। उसकी दिखता है, पर वो अपनी भूमिका से उतरता नहीं है। जैसे सोना है, तमाम आभूषणों में जो है वह दिखाई देगा, और रहेगा सोने ही, आभूषण नहीं हो जाएगा कभी। ऐसे शरीर इत्यादि के साथ व्यवहार करता हुआ दिखाई देने पर भी वो चेतन रहेगा और वही रहेगा। इसलिए हमेशा साधक को एक में अपने को केंद्रित रखना चाहिए। ये जानने वाला कौन है, तो यही केंद्रित रखना। जानने वाला तो मैं ही हूँ ना, इसमें जानने वाला कौन है? जो इदम बना उसको पृथक करते जाओ। यही एक उत्कृष्ट साधना है जिसमें सावधान रहने की अपेक्षा है।
तो उपलब्धिता जो है न निवर्ते। यहाँ भी भोक्तैव, वहाँ ये भी कहा भोक्तैव भोग्य भावे न, स्पंद कारिका में भी आया भोक्तैव भोग्य भावे न व्यवस्थित। भोक्ता ही भोग्य रूप करके प्रतीत हो रहा है, कोई भोग्य नहीं है। भोक्तैव भोग्य भावे न सदा सर्वत्र संस्थित, भोक्ता ही भोग्य रूप में सर्वत्र प्रतीत हो रहा है। जैसे स्वप्न में आप ही सारे रूप में प्रतीत होते हैं, दूसरा तो कुछ है नहीं। प्रतीत होने पर भी आपका जो स्वभाव है उपलब्धा, वो ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें कहीं भी अंतर नहीं पड़ता है। यही बात इससे कही। अब उसके बाद दूसरा श्लोक उसका नहीं लिया, तीसरा चौथा श्लोक लिया। तो तीसरा चौथा श्लोक प्राय करके उसी रूप में लिया। तीसरा वहाँ था ना, थोड़ा सा अंतर किया। गर्भगृह बास संभव जरा मरण विप्रयोगाब्धौ जगदालोक्य निमग्नम प्राह गुरुम प्रांजलि शिष्य त्वं सांगवेद वेत्ता भेत्ता संशय गणस्य ऋतवत्ता संसारार्णव तरण प्रश्नम पृच्छाम्यहम भगवन्। ये तो है उस परमार्थ सार में कि गर्भगृह वास संभव जरा मरण विप्रयोगाब्धौ जगद आलोक्य निमग्न। ये जो षड विकार रूपी जो है वह अम्बुज है, इसमें संपूर्ण जगत को निमग्न देख करके, दुखाब्धि में निमग्न देख करके, और इसको निमग्न देख करके शिष्य प्रांजलि गुरुम प्राह, शिष्य जो है हाथ जोड़ करके गुरु को कहा कि तुम हे प्रभु, आप सांग वेद वेदता हैं, अंगों के सहित वेदता को जो है वेदों को जानने वाले हैं, और संशय समूह के भेदता हैं, संशय समूह को नाश करने वाले हैं, और ऋतवक्ता है। गुरु का यही विलक्षणता है, ऋतवक्ता है, सत्य बोलने वाला। हाँ, शास्त्रीय सत्य को कहने वाले हैं आप। तो ये दीर्घस्मिन संसार नहीं, इसमें संसारार्णव तरण प्रश्नम पृच्छामि, मैं हे भगवान मैं पूछता हूँ कि संसार सागर से कैसे तरा जा सकता है, क्योंकि सभी लोग संसार में निमग्न हैं। ये संसार सागर से तरने का कोई उपाय बताइए। इसी को ही ले रहे हैं। गर्भादिवास पूर्वक मरणांतक दुख चक्र विभ्रांत आधारम भगवंतम शिष्य पप्रच्छ परमार्थम आधार कारिका भी तम गुरुरभिभाषते स्म तत्सारम कथयति अभिनव गुप्त शिवशासन दृष्टि योगेन। कहते हैं कि आप जो ग्रंथ लिख रहे स्वतंत्र ग्रंथ है, कहते नहीं। गर्भ अधिवास, पहले क्या होता है, जीव का पहला दुख क्या है कि गर्भ में वास करना पड़ता है। एक छोटे प्रदेश में जो है, जो अशुद्ध प्रदेश है, ऐसे माता के उदर में उसको 9 महीना 10 महीना रहना पड़ता है। ये तो उसको याद नहीं रहता, नहीं तो गर्भाधिवास का दुख बहुत बड़ा दुख। ये माया जो है प्रकृति उसको भुला देती, नहीं तो उस समय बहुत ही दुख का अनुभव होता है, बहुत दुख का अनुभव होता है। गर्भोपनिषद के अनुसार तो वह 8वें 9वें महीने में भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है, इस भयंकर जो है दुख रूपी नरक से हमको आप यदि निकालेंगे तो मैं अब भजन ही करूँगा। पर जब जन्म ले लेता है तो माया की हवा लगती, भूल जाता, उस प्रतिज्ञा को भूल जाता, दुख को भी भूल जाता, गर्भ के दुख को भूल जाता है और भगवान से की गई प्रतिज्ञा को भी भूल जाता है। यही जो है माया की विलक्षणता है। तो पूर्वक और मरणांतक, अब उसके बाद जो है वह क्या हुआ, फिर जो है जन्म ले लिया, जायते, फिर अस्थि, अरे भाई इसका लड़का देवदत्त है, यज्ञदत्त है, इस प्रकार अस्थि, फिर वर्धते,
अब बढ़ रहा है, अभी परिणमते, अब जवान हो गया, दाढ़ी मोछ इसको आ गया, अब आप क्षीयते, अब इसका शरीर ढल रहा है, और बुढ़ा हो गया, फिर मृत्युते मर गया। ये 6 विकार ये जगत में लगा हुआ है। तो ये 6 विकार, इसी को कहा कि गर्भादिवास पूर्वक मरणांतक, ये मरणांतक जो है दुख ही दुख है। ये तो एक माया से मालूम होता है, पर ये दुख की ही परंपरा, वहां से जो दुख की धारा चली तो मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख है। कभी कभी भ्रम से इसमें सुख भ्रांति होती है, दुख जब थोड़ा कम होता है तब ये सुख मान लेता है उसको, पर वो दुख की ही धारा चल रही है मरण पर्यंत। अब उस जो है दुख चक्र विभ्रांत, उस दुख चक्र से जो विभ्रांत हो गया है, भ्रमित हो गया कि अरे बताओ ये जगत में कहीं भी सुख नहीं है। ये परीक्षा जगत, जो परीक्षा लोग का वो परीक्षा कर लेता है। यहाँ ये परीक्षा है, यहीं से परीक्षा करके वो सारे लोगों को समझ लेता, ऐसा है। ये मनुष्य शरीर में परीक्षा है। यदि मनुष्य शरीर का विचार करे तो इसको वैराग्य हुए बिना नहीं रह सकता। सब जगह जो है पराधीनता, सब जगह सवेरे से लेकर के शाम तक पराधीनता है। अब ये शरीर को जो है उठाओ, इसको शौच ले जाओ, लक्षणका ले जाओ, स्नान कराओ हैं, और कितना भी धो इसमें से दुर्गंधी निकलती रहती है। ऐसे शरीर के साथ तादात्म्य करके इसको रहना पड़ रहा है। ऐसे शरीर के साथ तादात्म्य करके रहना कितना भयंकर दुख है, नरक के समान ही दुख है। पर ये माया जो है इसको जानने नहीं दी, दुख ही दुख है। अच्छा, विषय की पराधीनता, अब भोजन चाहता है तो भोजन नहीं है, भोजन मिल जाता है तो पेट नहीं काम करता। पहले लड्डू खाना चाहता था तो पैसा नहीं था, अब लड्डू ही लड्डू है तो डॉक्टर ने कहा मीठा खाओगे मर जाओगे, डायबिटीज है तुमको। अब देख सकता है, खा नहीं सकता है, तो कितना भयंकर दुख है। अब कोई खाना चाहे, अंदर वासना बनी है, और देख सके खा नहीं सके, तो उसको भयंकर कितना दुख होता होगा। तो इसमें कहते हैं कि दुख चक्र से विभ्रांत शिष्य का विशेषण बनेगा। एकदम भ्रमित हो गया ये शिष्य की, अरे ये जगत जो है इसमें जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख तो है, फिर भी लोग इसमें कैसे डूबे हुए हैं। ऐसा जो है विभ्रांत शिष्य भगवंतम आधारम, आधार भगवान माने शेष भगवान, शेषावतार जो पतंजलि भगवान हैं, उनसे परमार्थम पप्रच्छ, वास्तविकता क्या है कि जगत जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील जो है दुख रूप जगत है, ये वास्तविकता क्या है, वस्तुतः वास्तविक तत्व क्या है, ये परमार्थम पप्रच्छ। शिष्य परमार्थम पप्रच्छ, शिष्य का विशेषण हो गया गर्भादिवास पूर्वक मरणांतक दुख चक्र विभ्रांत शिष्य। जैसे उपनिषद में भी आया ना, परीक्ष लोकान कर्म चितान, निर्वेद माया न अकृत कृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाड़ी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। तो ये जो है वह परमार्थम पप्रच्छ, शिष्य का नाम नहीं दिया है, शिष्य का विशेषण दिया है कि ऐसा वैराग्य उसको उत्पन्न हो गया है कि उसको सर्वत्र दुख ही दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ योग दर्शन में भी कहा ना, विवेकी नाम सर्वम दुखम दुखम। अविवेकी को सुख दिखाई देता है इसमें, पर विवेकी को, जहाँ विवेकी को सुख दिख रहा है, विवेकी को वहीं दुख दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि आगे है। वो परिणाम को, वो हेतु दिया ना उसमें, परिणाम दुखम है, हाँ, परिणाम ताप इत्यादि को लेकर के उसको तो दुख ही दिखाई दे रहा है।
कि अभी सुख रूप मालूम हो रहा है पर इसका परिणाम दुख है। अभी तो लड्डू के समान मालूम हो रहा पर इसमें विष है और जहाँ पेट में गया तहाँ फिर आफत कर देगा शरीर। तो उसको परिणाम इत्यादि को लेकर के, परिणाम को लेकर के, ताप को लेकर के ये तापे उत्पन्न करता है। सभी विषय थकाती हैं। हम कहते परमेश्वर की कृपा, यदि निद्रा परमेश्वर नहीं रखता तो ये जी नहीं सकता था। निद्रा न होती ये नहीं जी सकता, क्योंकि सभी विषय तो इसको दिन रात थका ही रहे हैं। तो निद्रा में परमेश्वर के साथ एकीभूत होकर के इसकी बैटरी चार्ज होती है, तब ये खर्च करता है जागृत स्वप्न में। और नहीं तो यहाँ पर थक जाए कि नहीं। ये तो सब दुख जो थका रहा हो तो दुख ही दे रहा है ना। तो ऐसे वो शिष्य जो है ऐसा है कि उसको दुख ही दुख दिखाई दे रहा है कि संसार इस प्रकार का है। तब उसको परमार्थ की जिज्ञासा हो गई है। तो परमार्थ की जिज्ञासा होने पर गुरु के पास गया। आधारम भगवंतम, गुरु समर्थ है। गुरु कैसे हैं? समर्थ है, भगवान है ना। वो ज्ञान वैराग्य सभी को की पूर्णता जिनमें, इसलिए भगवंतम विशेषण दे दिया। वहाँ भी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु का विशेषण दे दिया। यहाँ भगवंतम विशेषण दे दिया, समर्थ है। परमार्थम पप्रच्छ, परमार्थ जो है के विषय में पूछा कि वास्तविकता क्या है आखिर। तो यदि ठीक प्रकार से मैंने योग्य शिष्य कोई प्रश्न करता है तो गुरु उसकी उपेक्षा नहीं करता। तो अधिकारी शिष्य को देख करके गुरु अधिकार आधार कारिका भी अभिभाषते स्म, गुरु ने उस शिष्य को आधार कारिका दी। इसका नाम आधार कारिका, इसी का नाम है आधार कारिका परमार्थ सार। परमार्थम पूछा था ना, अब इसका नाम परमार्थ सार है, उसका नाम आधार कारिका ही है। उसका नाम आधार कारिका ही है। परमार्थ पूछा था उसने, तो ये कह रहे हैं कि आधार कारिका भी गुरु तम शिष्यम अभिभाषते स्म, शिष्य के लिए वो परमार्थ का उपदेश किया। जो परमार्थ का उपदेश शिष्य के लिए कहा तत्सारम, जो परमार्थ का उपदेश किया तत्सारम, इसीलिए इसका नाम हो गया परमार्थ सारम। हाँ, पतंजलि जी ने जो उपदेश अपने शिष्य के लिए किया, किसका उपदेश किया? परमार्थ पूछा था उसने, परमार्थ का जो उपदेश किया किसके द्वारा किया? आधार कारिका भी। वो जो है वो आधार कारिका नाम का जो ग्रंथ है उसके द्वारा जो उपदेश किया तत्सारम, उसका जो सारभूत सिद्धांत है उसको अभिनव गुप्त कथयति। अभिनव गुप्त नाम के जो आचार्य है कथन कर रहे हैं। कहते हैं कि आपको कथन करने की क्या जरूरत, उन्होंने तो कथन कर ही दिया। तो कहा शिव शासन दृष्टि योगेन, शिव शासन दृष्टि, शैव दृष्टि, जहाँ पर एक शिव तत्व का शासन है, ऐसे शिव शासन दृष्टि माने शैव दृष्टि। शैव दृष्टि के अनुसार में जो है उसको कथन करना, उस सार को शैव दृष्टि के अनुसार कथन करने में डाला। करूँगा वही परमार्थ सार का ही, पर शैव दृष्टि से जो है, शैव दृष्टि जो है शिव शासन में जो परमार्थ के लिए दृष्टि जो दी गई है, एक शिव दृष्टि नाम का ग्रंथ भी, उस दृष्टि के अनुसार जो है मैं उसके जो परमार्थ का उपदेश उन्होंने किया उसके सार का कथन करूंगा। अभिनव बुद्धि नहीं, शिव दृष्टि दूसरे का है पर उसी परंपरा में है। ये सब त्रिक परंपरा में ही है। शिव दृष्टि, ईश्वर प्रतिभिज्ञा, शिव सूत्र, स्पंद कारिका, ये सब उसी में है।
तो शिव शासन दृष्टि योगे न, शिव शासन दृष्टि वही है, उसी के अनुसार जो है वह इसका कथन कर। शिव शासन में यही मानते हैं कि शक्तिपात जब होता है, वो शक्तिपात को ही महत्व मानते हैं कि शक्तिपात के बिना कोई भी गुरु के पास नहीं जा सकता है। यही है ना। अब तंत्रसार में देखिए, शक्तिपात के बिना कोई भी गुरु के पास नहीं जा सकता। कुछ नहीं, पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए न गुरु के शरण में हो सकता, न कोई पुरुषार्थ कर सकता। कोई पुरुषार्थ में लगेगा तो समझ लेना चाहिए कि जो है वह शिव कृपा जो है इसके अंदर काम कर रही है तभी। और जब तक माया की कृपा रहेगी तब तक जगत में भटकता रहेगा, उसकी इच्छा नहीं होगी उधर जाने की। माया जो है सत्य को ढक लेती है और उसके मुख को फेर देती है उधर, इसलिए उसको इच्छा नहीं होगी। कहीं पर परमार्थ की इच्छा उत्पन्न हुई तो इसका मतलब शिव शक्तिपात। तो सबसे पहले महत्ता इसकी है, इसी की, फिर बाद में गुरु प्राप्त। हाँ, इसी को मुख्य मानते हैं, इसी को कहते हैं जो है वो मुख्य मानते हैं कि ये जो उसका चित्त भगवान के तरफ घूम गया, यही अनुग्रह शक्ति है और यही शक्तिपात है। इस अनुग्रह शक्ति के बिना जो है वह कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। हाँ, ये पहले मान, ईश्वर कृपा और गुरु। एक बार जो है हमको एक घटना इसमें आ जाती है। पहले मैं विचरण करता था जब अकेले, एक जगह पहुंचा तो एक महात्मा के विषय में सुना कि एक नदी थी, वो नदी के किनारे महात्मा की एक कुटिया थी, महात्मा रहते थे। हमने सुना कि वो महात्मा 50 वर्ष वहाँ रहते। तो मेरे मन में आया कि मैं जा कर के मिलूं, तो लोगों ने हमको डरा दिया, कहा वहाँ नहीं जाना, वो तो किसी को ठहराते नहीं, किसी से बोलते नहीं और कभी जो है बड़े नाराज होते। अपनी अवस्था छोटी थी, सब लोग हमको डरा दिए। पर डरा दिए, मैं कुछ बोला तो नहीं, पर हमको सवेरे जो है वह मन में एकदम खिंचाव आया। मैं किसी से पूछा नहीं और जो है वह जैसे लोग बताए तो जहाँ मैं चला गया। नदी बह रही थी, नदी के किनारे कुटिया थी, कुटिया का दरवाज़ा बंद था, ठंडी का दिन था। बाहर एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उस लकड़ी पर मैं बैठ गया क्योंकि दरवाज़ा बंद था। एक धूप में मैं बैठा रहा, धूप अच्छी लगती थी, ठंडी तो थी। 1 घंटे के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। 1 घंटे के बाद जब दरवाज़ा खोला, आधा खोला, दरवाजे पर खड़े हो गए। मैं उठ करके प्रणाम किया, कहा कैसे? हमने कहा ऐसे दर्शन के लिए आ गया। अच्छा ठीक है, दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर अंदर चले गए। तो इतने बात हुई, दरवाज़ा बंद कर लिए, फिर अंदर चले। जब अंदर चले गए तो फिर मैं बाहर बैठ गया। हमने कहा निकलेंगे तो ना, बाहर तो निकलेंगे कि कुटिया में तो नहीं रहेंगे हमेशा। फिर 1 घंटा मैं बैठा रहा, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा रहा। हमने कहा ऐसे नहीं जाएंगे। 1.5 घंटे के बाद फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल करके मुझे अंदर बुलाया। अंदर बुलाया तो मैं देखा इतनी देर में उन्होंने भोजन तैयार किया, समझे कि नहीं? फिर वो प्रसाद पाए, हम भी प्रसाद पाए, लेकर जो है थाली मांज करके ले आए थे। और हमने कुछ, और धूनी के पास, धूनी एक थी, वो धूनी के पास वो बैठे थे। तो मैंने कुछ प्रश्न किया साधना के विषय में कि ये जो वृत्तियाँ होती हैं जो है, इनको साधक कैसे वश में करें? एक काम वृत्ति है, क्रोध वृत्ति है, अब इनको वश में करने का क्या उपाय है? ऐसे हमने कुछ प्रश्न किया तो उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार इतने साधन हमको बताए, कई प्रकार के साधन, और बहुत प्रेम से बताया। 1 घंटे तक वो समझाते रहे। मेरे मन में बात आई कि लोग हमको नाहक दगा करके रखे थे, ये महात्मा तो एक अद्भुत महात्मा है, इतना प्रेमी महात्मा कहाँ मिलेगा? मेरे मन में आना ही था कि कहा ब्रह्मचारी जी हो गया ना, जाओ।
तो ज्यों उन्होंने कहा कि हो गया ना, मेरे मुख से क्या निकल गया कि आपकी संतों की कृपा हो तभी हो सकता है। ये शब्द निकलना था कि बस एकदम वो तो अग्नि के समान हो गए। अभी उनका हमको वो स्वरूप दिखता था, वो अग्नि के समान हो गया है। क्या कहा? खबरदार ऐसी बात। देखो, ईश्वर की कृपा जब तुम मेरे पास आए तो हमने समझ लिया कि ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई। तो ईश्वर की कृपा तो हो गई तुम्हारे ऊपर, हो गई कि नहीं? यदि ईश्वर की कृपा नहीं तुम्हारे ऊपर होती तो मेरे पास नहीं आ सकते थे तुम। मेरे भय से तो सब चले जाते, कोई मेरे पास नहीं आया। तो ईश्वर की कृपा हो गई, ये मैंने देख लिया। मैंने देखा कि ईश्वर ने इसको भेजा है, नहीं तो तुमको क्यों अंदर बुलाता मैं? तुम मेरे कोई संबंधी लगते हो? है? मैं क्यों बुलाता, तुमसे क्यों बात करता अपना भजन छोड़ करके? मैंने जब समझा कि ईश्वर की कृपा से ये आया है, ईश्वर ने भेजा है, तभी तुमसे बात किया। और जो तुमने पूछा उसको हम अपने 50 वर्ष के अनुभव में जो हमको अनुभूति थी उसके अनुसार बता दिया। तो मेरी कृपा हो गई कि नहीं? ईश्वर की कृपा हो गई और मेरी भी कृपा हो गई। लेकिन ये ध्यान रखो, हाँ, यदि तुम अपने ऊपर कृपा नहीं करोगे, मेरी बताई हुई बात को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, ये कृपा नहीं करोगे, तो तुम्हारा कल्याण कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा डाटा हूँ। वो दृश्य हमको याद भी आ जाता है। वो तो बताया, कोई एक साधन नहीं, बहुत चीज बताया, कई प्रकार के प्राणायाम बताए, कई